student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn NCERT Environmental Studies looking around का 5th standard EVS का chapter number 19. A seed tells a farmer's story. So this is the first part of this lesson. So student, if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. तो जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद. So student, शुरू करते हैं लेसन 19. A seed tells a farmer's स्टोरी. एक फार्मर की स्टोरी जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. मतलब फार्मर्स को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो जो है क्रॉप को ग्रो करता है और फिर जो है उसे बेचता है. ये सब जो है ये सीड, मतलब सीड तो पता है आपको, सीड यानी बीज होता है. तो जो बीज हम जमीन पे जो है लगाते हैं तो उससे जो है क्रॉप जो है ग्रो होता है. तो ये सीड जो है ये हमें इस फार्मर की पूरी स्टोरी जो है वो बताने जा रही है. ठीक है. तो आई एम अ स्मॉल सीड. तो ये सीड क्या कह रहा है कि आई एम अ स्मॉल सीड. सीड जो है बहुत ही छोटा होता है, आपको भी पता है. तो आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड. अब ये कौन सा सीड है? तो ये बाजरा का सीड है. बाजरा आई थिंक आपको पता होगा. बाजरा जो है एक अनाज है जो जिसकी जो है रोटी बनाई जाती है, जिसे भाकरी भी कहा जाता है. तो ये जो बाजरा है वो जो रोटी है थोड़ी मोटी होती है और ड्राइड होती है. तो ये जो सरसों के साथ में जो है बाजरा की रोटी जो है बहुत मतलब पसंद की जाती है. तो ये बाजरा है. तो ये बाजरा का जो सीड होता है वो हमें जो है स्टोरी बता रहा है. तो आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. तो ये बोल रहा है कि 1940s के दिनों में जो है बाजरा सीड को एक ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स में रखा जाता था. तो आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी. तो सीड कह रहा है कि मैं जो है अपनी स्टोरी जो है आपको बताने जा रहा हूँ. सो दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माई अलोन. ये जो है एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है. तो इट इज़ आल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर्स दामजी भाई एंड हिज फैमिली. तो ये स्टोरी जो है मेरे जो फार्मर है जिसका नाम है दामजी भाई और उसके फैमिली की भी स्टोरी है. सो इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट. तो सीड कह रहा है बाजरे का कि अगर आपको ये स्टोरी नहीं बताई तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा. तो आई वॉज बॉर्न इन वंगाम इन गुजरात. तो ये जो सीड है वो क्या कह रहा है कि मेरा जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है? गुजरात में वंगाम गांव में हुआ है. सो दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप. और उन दिनों में जो है बाजरे का क्रॉप जो है वो बहुत अच्छा जो है होता था. तो जिसे मिलेट कहा जाता है. सो देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज. और जैसे ही बाजरे का फसल जो है आ जाता था तो गाँव में जो है एक फेस्टिव का जो है मूड होता था, मतलब खुशियों का माहौल हो जाता था. सो अवर एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. तो गुजरात का जो एरिया है वहाँ पर ये सीड कह रहा है कि अवर एरिया वाज फेमस फॉर ग्रेन्स एंड वेजिटेबल. तो हमारा जो एरिया है गुजरात का वो ग्रेन्स के लिए, मतलब अनाज के लिए, और वेजिटेबल्स सब्जियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस था. तो each year दामजी भाई kept aside some seeds from a good crop. तो हर साल जो है दामजी भाई क्या करते थे कि उसके जो क्रॉप जो निकलता था उनका, उसके उस गुड क्रॉप में से जो है वो कुछ सीड जो है वो साइड में रख देते थे. और फिर जो है उसको अगले साल जो है वही वो खेतों में लगाते थे. तो दिस वे और बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और इस तरह से जो है जैसे कि दामजी भाई ने भी जो है उसके पापा ने जो किया वही कर रहे हैं. तो इस तरह से जो है ये जनरेशन टू जनरेशन जो है बाजरा फैमिली पास आउट हो रही थी. सो गुड सीड्स वेयर स्टोर्ड इन अ ड्राइड गॉड विच वाज कोटेड विथ मड. तो ये जो सीड्स है जो दामजी भाई अलग निकाल के रखते थे तो उसको क्या करते थे वो गॉड, ड्राइड गॉड यानी सूखी हुई जो लौकी होती है, लौकी तो आपने देखी होगी. तो लौकी जो है मतलब उसमें से अंदर का जो पार्ट है वो निकाल दिया जाता था और उसको सुखा दिया जाता था. और उसमें जो है ये सीड रख दिए जाते थे और फिर उसको एक मिट्टी का जो है एक कोट जो है गीली मिट्टी का ऊपर से कोट बना के उसको जो है
साल भर के लिए रख दिया जाता था। और फिर नेक्स्ट ईयर जो है उसको फिर खेतों में लगाया जाता था। तो इस तरह से जो है उसको स्टोर करके रखा जाता था। बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। लेकिन जो है इस साल दामजी भाई ने क्या किया था कि एक बहुत बड़ा वुडन का बॉक्स लिया था। और वो जो है स्ट्रॉन्ग भी था, तो उसमें जो है वो ये बाजरा के सीड जो है वो रखते थे। तो ही पुट इन अ नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। और उस बॉक्स में जो है उन्होंने पहले नीम के लीव्स रखे। नीम का तो पेड़ मालूम है आपको। तो वो नीम के लीव्स जो है वो उसको उन्होंने उस बॉक्स में रखा, और उसके ऊपर जो है फिर उन्होंने वो सीड्स रखे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बॉक्स है वुडन का, तो इसके जो ये जो वुडन का बॉक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो है उन्होंने नीम के लीव्स रखे हैं, और नीम के लीव्स के ऊपर जो है बाजरा के सीड रखे हैं। और बाजरा के सीड कैसे दिखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये सीड जो है उन्होंने इस तरह से प्रोटेक्ट किए, किससे, मकड़ियों से, जो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, इससे जो है उसने उसको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। सो ही पुट डिफरेंट सीड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो सीड्स है जो वो खेतों में लगाते थे, वो अलग अलग सीड्स जो है अलग अलग कंपार्टमेंट में रखे उस बॉक्स के। मतलब ये जो बॉक्स है वो इस तरह का कुछ था। मतलब यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट थे, ठीक है। तो जैसे कि ये कंपार्टमेंट है तो यहाँ पे कुछ और सीट रखे, यहाँ पे दूसरे सीट रखे, यहाँ पे तीसरे चौथे, तो इस तरह से जो है अलग अलग कंपार्टमेंट में जो है उन्होंने अलग अलग सीट्स जो है वो और रख दिए। दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम। तो सीड कहता है, ये बाजरे का सीड कह रहा है कि वो जो है हमारा एक बहुत ही सुंदर घर था, ठीक है, जहाँ पर हमें रखा जाता था। सो इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजिन लिव टुगेदर। तो उन दिनों में जो है दामजी भाई जो है अपने भाइयों के साथ में, उनके बच्चों के साथ में जो है एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, और ये जो है बहुत बड़ी फैमिली थी। एवरी वन इन द विलेज हेल्प ईच अदर, इवन इन फार्मिंग। तो सब लोग जो है एक में को हेल्प करते थे। मतलब गाँव में भी सब लोग जो है एक में को हेल्प करते थे। इवन इन फार्मिंग, मतलब खेती के कामों में भी जो है एक में सब जो गांव के लोग हैं वो हेल्प करते थे। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरीवन सेलिब्रेट टुगेदर। और जब क्रॉप रेडी हो जाता था, मतलब फसल जो है उग जाती थी, तो उसको जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था, मतलब उसको कटाई करने का जब टाइम आ जाता था, तो सब लोग जो है मिलजुल कर उसको हार्वेस्ट करते थे, और जो है मिलजुल कर जो है उसको सेलिब्रेट भी करते थे। क्योंकि फसल जब आ जाती है तो बहुत सारे हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो है खुशियाँ मनाई जाती है। तो एक फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। जैसे कि आपने 4th में भी पढ़ा था, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं ये क्रॉप के हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, जैसे बिहू है। अगर आप आंध्रा साइड में जाओगे तो पोंगल है। देन तमिलनाडु की तरफ आप जाओगे तो येल्लू बेला नाम का फेस्टिवल है, वो भी जो है क्रॉप से रिलेटेड है। देन लाहौरी है जो पंजाब में मनाई जाती है। तो बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो मिलकर मनाते थे, ठीक है। ओ दोज वंडरफुल डे। तो ये सीड बता रहा है कि वो दिन भी क्या दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे, विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स ऑफ इट। बहुत खाना जो है बनाया जाता था, और जो है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के जो है चीज़ें बनाई जाती थी, और सब लोग जो है मिलजुल कर जो है खाते थे। तो इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द उंडिया, अ काइंड ऑफ अ ट्यू। तो जब विंटर आता था तो इट वुड बी द टाइम टू एंजॉय द उंडिया। तो ये जो टाइम है वो उंडिया जो है बनाने का टाइम है। मतलब उंडिया क्या होता है, ये एक प्रकार की खिचड़ी होती है, ठीक है। स्टू यानी खिचड़ी बोलते हैं जिसे, ठीक है। ऑल द वेजिटेबल्स वेयर पुट इनटू अ क्ले पॉट। एक क्ले का पॉट लिया जाता है, मिट्टी का जो घड़ा बोलते हैं वो लिया जाता है, और उसमें जो है बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है वो
कट करके डाले जाते हैं अलॉन्ग विद द फ्रेश स्पाइसेस। और उसके साथ में जो है बहुत सारे स्पाइसेस मतलब मसाले भी जो है उसमें डाले जाते हैं। द पॉट वॉज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स। और फिर जो है इस पॉट को सील किया जाता है, ऊपर से जो है उसको पूरा सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, और उसको जो है गरम गरम कोयले के ऊपर जो है वो रखा जाता है। द वेजिटेबल्स कुक स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर। और घड़ा जो है जिसे कुकर कहा गया है, एक जैसे हमारे यहाँ का कुकर होता है वैसे ही जो है उसको भी पूरी तरह से पैक किया जाता है और फिर जो है उसको गरम गरम कोयले के ऊपर जो है वो रख दिया जाता है। तो ये जो स्पेशल टाइप का कुकर है उसमें जो है ये वेजिटेबल्स धीरे 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 जो है पकते हैं ऑन द फील्ड। और ये कहाँ पर पकाया जाता है, तो ये फील्ड में पकाया जाता है, मतलब खेतों में ही पकाया जाता है। तो बहुत अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। मतलब ये घरों में नहीं कर रहे हैं, ये खेतों में ही कर रहे हैं। तो सब लोग जो है मिलजुल के ये सब प्रोग्राम हो रहा है उनका। तो बहुत यहाँ पे आप देख रहे हो इस पिक्चर में ये खेत है, साइड में जो है आप देख रहे हो यहाँ पे खेत है और खेतों में ही जो है ये डांस कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं। जैसे ये उंडिया यहाँ पर बनाई गई है, इसको परोसा जा रहा है। तो इस तरह से सब मिलजुल के जो है ये प्रोग्राम मनाते हैं। ठीक है। ओ आई फॉरगॉट, द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। तो ये जो है बताना भूल गई है। तो ये क्या कह रहा है सिड कि द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन। ये जो पॉट है इसको अपसाइड डाउन मतलब उल्टा रखा जाता है। जैसे कि ये पॉट है हमारा, तो इसको जो है यहाँ पर से सील कर दिया जाता है पूरी तरह से, और फिर जो है इसको इस तरह से उल्टा रखा जाता है। ये जो यहाँ पे मतलब कोयला जो है यहाँ पे जलाया जाता है, तो इसको उल्टा जो है उसके ऊपर रखा जाता है और फिर पकाया जाता है। ओके, सो दैट इज वाई द डिश वॉज कॉल्ड उंडिया। और इसको जो है उल्टा रखकर पकाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उंडिया। और अपसाइड डाउन, तो मतलब उंडिया का मतलब गुजराती में जो है अपसाइड डाउन होता है। उस डिश का भी नाम जो है उंडिया पड़ गया है। सो उंडिया वुड बी ईटन विथ बाजरा रोटी। और ये उंडिया जो है वो किसके साथ में खाई जाती है, बाजरा के रोटी के साथ में, फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा। और ये जो बाजरा की रोटी है वो किसके ऊपर बनाई जाती है, चूल्हे के ऊपर। और चूल्हे के ऊपर जब ये रोटी बनाई जाती है, जिसे भाकरी कहा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ऑन वॉट एंड अर्थी डिलीशियस फ्लेवर। ये जो पर जो बनाई वाली जो भी डिश होती है वो उसका फ्लेवर ही जो है वो लाजवाब होता है। अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व। और उसके साथ में ही जो है उंडिया, ये जो रोटी बाजरे की, और उसके साथ में जो है बटर मक्खन जो है उसके साथ में दही और बटर मिल्क भी जो है उसके साथ में दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह के जो है सेलिब्रेशन जो है ये खेतों में करते हैं जब फसल जो है फसल कटाई का वक्त आता है। तो फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो ये जो फार्मर्स है दामजी भाई के टाइम पे जो है ये फार्मर्स बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को जो है वो ग्रो करते थे, मतलब सीजन वाइज। जैसे कुछ मंथ में जो है ग्रेन्स लगाए जाते हैं, तो कुछ मंथ में वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं। इस तरह से जो है अलग अलग ग्रेन्स अलग अलग मंथ में, अलग अलग वेजिटेबल अलग अलग मंथ में जो है वो लगाए जाते हैं और साल भर जो है वो क्रॉप उगाते रहते हैं। ठीक है। तो ये दामजी भाई के टाइम में ये फार्मर्स जो है अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगाते थे इस तरह से। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी। तो ये फार्मर्स क्या करते हैं कि उनको साल भर में जितना भी लगता है उतना क्रॉप जो है वो निकाल के रख देते हैं और बाकी का जो है वो सिटी में जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकान वाले, उनको भेज देते हैं। ठीक है। सम फार्मर्स आल्सो ग्रो कॉटन। और कुछ फार्मर्स जो है वो कॉटन भी ग्रो करते हैं। कॉटन आपको मालूम होगा, कॉटन यानी कपास, जिससे कि धागा बनाया जाता है और फिर धागे से जो है कपड़ा बनाया जाता है। तो
at home, family members spoon cotton on a चरखा, स्पिनिंग व्हील। तो जब कुछ फार्मर जो है कॉटन को ग्रो करते हैं, तो वो कॉटन जो है घर के लोग, घर में जो औरतें रहती है, तो वो क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स उस कॉटन को जो है स्पिनिंग करते हैं। किस में स्पिनिंग करते हैं? चरखा में। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर, ये इसे चरखा कहा जाता है। तो आपने गांधी जी के पास में भी ये चरखा देखा होगा। तो उस चरखे से जो है स्पिनिंग की जाती है, जैसे कि वो कॉटन से धागा जो है उसको बनाया जाता है, और फिर इस धागे से कपड़े बनते हैं। तो इस तरह से हमने जो भाई के वक्त में फार्मिंग जिस तरह से की जाती थी, वो जो है हमने इसमें देखा। मतलब हमको जो बाजरा का सीड है उसने ये सब बताया है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो टेल्स, यहाँ पे जो है टेल दिया हुआ है और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो आर रोटीज मेड इन योर होम, फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड। तो क्या आप के घर में भी रोटी बनाई जाती है? तो सभी के घर में रोटी बनाई जाती है। तो यस, रोटीज आर मेड इन माई होम। फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड, किस ग्रेन से बनाई जाती है? तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो है अलग अलग ग्रेन से जो है रोटियाँ बनाई जाती है। जैसे कि किसी के यहाँ ज्वारी से बनाई जाती है, किसी के यहाँ बाजरा से बनाई जाती है, किसी के यहाँ व्हीट से, किसी के यहाँ चावल की भी रोटियाँ बनाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रेन से जो है रोटी बनाई जाती है। सो आपके घर में किसकी रोटी बनाई जाती है, किस ग्रेन से, वो आपको बताना है। सो बहुत सारे लोगों के घर में जो है व्हीट से ही बनती है, मतलब गेहूँ से ही बनती है। सो दे आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड समटाइम्स फ्रॉम राइस एंड रागी। और कभी कभी जो है राइस से भी बनाई जाती है और फिर रागी से भी बनाई जाती है। रागी भी जो है एक अनाज है, ठीक है, जिससे रोटी बनाई जाती है। हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जवार? क्या कभी आपने बाजरे की या जवार की रोटी खाई है? तो अगर आपने खाई है तो यस लिखना है। डिड यू लाइक दिस? क्या आपको वो अच्छी लगी? तो यस, आई हैव ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा एंड जवार, दे वर वेरी टेस्टी। तो अगर आपने खाई नहीं है तो आपको खाना चाहिए, क्योंकि ये बाजरे की और जवार की रोटी जो है सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट एंड राइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट। तो आपके घर में जब अनाज जो है खरीदा जाता है, जो दालें जो है पल्सेस वो खरीदे जाते हैं, तो उसको जो है कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, मतलब इंसेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। तो किस तरह से किया जाता है? तो वी यूज टू कीप पल्सेस एंड ग्रेन्स इन एयर टाइट कंटेनर। तो बहुत सारे लोग जो है इसको एयर टाइट कंटेनर में जो है वो बंद करके जो है रखते हैं, जिससे कि ये इंसेक्ट का खतरा जो है वो कम हो जाता है। सम पल्सेस आर सन ड्राइड, और कुछ जो है पल्सेस को मतलब धूप में जो है उसको ड्राइड किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है। ठीक है, मतलब बीच बीच में उसको निकाल के सुखाया जाता है। और कहीं कहीं पे जो है उसको जो है उसमें मतलब ग्रेन्स में जो है रेड चिली जो है वो डालकर रखी जाती है, जिससे कि उसको इंसेक्ट नहीं लगते। और कहीं कहीं पे जो है अनाज में जो है नीम के लीव्स जो है वो डाले जाते हैं, तो जिससे कि कीड़े मकोड़े जो है नहीं लगते उसको। या फिर कहीं पे क्लोव्स डाले जाते हैं, मतलब लवंग बोलते हैं जिसे हम, उसको डाल के रखा जाता है अनाजों में, जिससे कि उसको उसमें जो है कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। या फिर बे लीव्स यानी जो तेजपत्ता होता है वो भी डाल के रखा जाता है, जिससे कि अनाज को कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, विच आर द डिफरेंट फेस्टिव रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स। तो बहुत सारे सीजन्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। तो ये जो फार्मिंग से रिलेटेड फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग सीजन में। तो वो जो है आपको बताना है यहाँ पे। तो देर आर मैनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल है, जैसे कि पोंगल है, लोहरी है, बैसाखी है, मकर संक्रांति है,
होली है एंड मोर, और बहुत सारे हैं। तो जैसे कि है पोंगल है, तो वो तो आपको पता है अभी। देन बिहू है, बिहू भी जो है मनाया जाता है। देन तो इस तरह से बहुत सारे फार्मिंग से रिलेटेड जो है फेस्टिवल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक। तो इस तरह से एक कोई भी जो है फेस्टिवल को आपको जो है डिटेल में लिखना है, मतलब उसको उसके बारे में अगर आपको पता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक। तो अगर आपको कोई फेस्टिवल्स बहुत अच्छी तरीके से मालूम है तो उसके बारे में जो है आपको नोटबुक में जो है वो लिखना है। तो क्या क्या लिखना है, द नेम ऑफ द फेस्टिवल, मतलब उस फेस्टिवल का नाम। जैसे कि मुझे मकर संक्रांति मालूम है जो महाराष्ट्र में हमारे मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति जो है वो कब मनाई जाती है, तो वो 14 या 15 जनवरी को जो है 14 और 15 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, तो इन विच सीजन इट इज़ सेलिब्रेटेड, अब कौन से सीजन में जो है मनाया जाता है, ये विंटर सीजन में मनाया जाता है। सो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के कौन से स्टेट में ये मनाया जाता है, तो ये जो है बहुत सारे स्टेट में मनाया जाता है महाराष्ट्र के अलावा। तो महाराष्ट्र में तो होता ही है, बिहार में भी मनाया जाता है, झारखंड यूपी में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, यूपी में भी जो है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है व्हाट स्पेशल फूड आर मेड, तो ये जब फेस्टिवल मनाया जाता है तो इसमें क्या स्पेशल फूड जो है बनाया जाता है, तो खिचड़ी बनाई जाती है। जो भी अनाज हमारे खेतों में ग्रो होता है वो सभी चीज़ों को लेकर जो है खिचड़ी बनाई जाती है। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली और टुगेदर विद मैनी पीपल। तो ये जो फेस्टिवल है वो सब लोगों के साथ में मिलकर मनाया जाता है या फिर जो है घर में ही मनाया जाता है। तो इसके बारे में बताना है। तो जैसे कि पहले तो जो है दामजी भाई का जब वक्त था, तो दामजी भाई के वक्त में जो है सब एक साथ जो है खेतों में जाते थे और खेतों में जो है इसको मनाते थे। लेकिन अब जो है लोग घर में ही इसे मनाते हैं, मतलब एट होम जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है अलग अलग सीजन में मनाए जाते हैं। तो जैसे कि मकर संक्रांति इन सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो जैसे कि ये छूट गया था हमारा कर्नाटका में भी मकर संक्रांति मनाई जाती है विंटर सीजन में। येल्लू बेला इज मेड इन द मेन डिश इन दिस फेस्टिवल। और येल्लू बेला जो है ये एक डिश का नाम है जो फेस्टिवल में बनाया जाता है। इन तमिलनाडु मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एज पोंगल। और तमिलनाडु में अगर आप जाओगे तो पोंगल के नाम से जो है इसे मनाया जाता है। देन लाइकवाइज लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। और लोहरी नाम का जो एक फेस्टिवल होता है वो पंजाब में जो है सेलिब्रेट किया जाता है और वो भी विंटर सीजन में ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है talk to elders in your family and find out if there were some special food cooked earlier that are not cooked anymore। तो आपके फैमिली मेम्बर से आपको पूछना है कि पहले जो है कुछ ऐसे स्पेशल फूड्स जो है वो बनते थे, पकाए जाते थे, लेकिन अब जो है उसे नहीं बनाया जाता। तो ऐसे कौन से फूड्स है वो जो है आपको अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से जो है फैमिली के पूछना है। तो ये आंसर जो है वो आपको खुद को ही लिखना है, क्योंकि हर एक फैमिली में जो है अलग अलग प्रकार के स्पेशल फूड जो है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप। क्रॉप के बारे में जो है आपको फाइंड आउट करना है। और जैसे कि सीरियल है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है दैट आर ग्रोन इन योर एरिया। तो
तो आपको अपने एरिया में जो सीरियल्स है या वेजिटेबल्स है या पल्सेस है जो ग्रो होता है उसके बारे में जो है फाइंड आउट करना है, और क्या वो मतलब फेमस है कंट्री में और अक्रॉस द कंट्री में, पूरे कंट्री में अगर फेमस है वो तो आपको बताना है। तो आप जो है जहाँ पर रहते हो उस एरिया का जो है सीरियल है, वेजिटेबल या है पल्सेस है तो उसके बारे में आपको ये लिखना है, ठीक है। देन जो है यहाँ पर कैन यू रिकग्नाइज दिस ग्रेन्स, ये जो ग्रेन्स दिए हैं क्या इसको आप पहचानते हो? तो ये तो आपको पता है, मेज बोलते हैं इसे, मक्का बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये मस्टर्ड है जो हम दाल में डालते हैं, ठीक है। दाल जब बनाते हैं तो मस्टर्ड डाल के बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियों में भी डालते हैं। नेक्स्ट जो है ये वीट है, वीट यानी गेहूँ, तो गेहूँ तो आपके घर में होता ही होता है। नेक्स्ट ये जो है बाजरा है, जो हमें अपनी कहानी और फार्मर की कहानी बता रहा है, तो ये बाजरा है। इसको आप देख रहे हो कैसे दिखता है, ये थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होता है इसका। तो ये बाजरा जो है आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और जल्दी ही आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, उसे पॉज करके आपको लिखना है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और समझ में आ चुका है तो इसे आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।